आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। लाहौर के इलाके नत गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस फैमिली के साथ इस वक्त मौजूद हूं, इस फैमिली का वाहिद कफील शहजाद अली नामी शख्स जो कि 4 बच्चियों का बाप है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है तो 2 वक्त की रोटी पूरी करता है। आज से 17 साल कबल इसकी शादी हुई और फिर 4 बच्चे हुए। बड़ी बेटी महक जो कि 15 साल और कुछ माह की है, कह सकते हैं कि 16 साल के करीब तरीब। 16 साल बेटी महक जो कभी घर से नहीं निकली, अचानक एक दिन अपने रिश्तेदारों के घर जाती है और वहाँ पर इसकी तबीयत शदीद ख़राब हो जाती है। चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है कि 16 साल ये बेटी 6 माह की हामला है। इस वक्त इस घर पे क्या क़यामत टूटी होगी, इस गरीब वालिदैन पर क्या सितम और क्या क़यामत टूटी होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। कौन था वो दरिंदा सिफ्त इंसान, या कह लें कि इंसान के रूप में छुपा हुआ भेड़िया जिसने दरिंदगी की इंतहा कर दी? कौन था वो सफाक इंसान जिसने 16 साला मासूम कली को नोच डाला? आज के प्रोग्राम में ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मुतासिरा बच्ची से और इस वालिदैन से बात करेंगे। मुतासिरा बच्ची मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। महक से जानते हैं कि क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महक, पूरा नाम क्या है आपका? महक शहजाद। महक शहजाद। कितनी एज है आपकी? 16 साल भी पूरी नहीं भी हुई। अभी 16 साल नहीं हुई, 15 साल और कुछ माह। हाँ जी। ऐसे ही है। जी। स्कूल जाती हो? नहीं, स्कूल नहीं जाती। क्या करती हो? मदरसे का पढ़ा और घर में रहती हूँ। जी। महक, सच बताना है, क्या हुआ था? साबिर नाम का आदमी है, पापा का फ्रेंड बना हुआ था, उसके घर आना जाना था। साबिर कहाँ रहता है? गुशिनिया स्कीम में रहता है। क्या करता है? रिक्शा चलाता था, अब नहीं चला रहा। उम्र कितनी है? वो 50 के करीब है। 50 के करीब। हाँ जी। ठीक हो गया। आपका इनके घर आना जाना था? हाँ जी, वो भी हमारे घर आ जाते थे। पड़ोसी थे ना पहले, फिर पहले हम उनके साथ ही रहते थे, घर के साथ ही था घर, तो अब वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं। हाँ जी। आना जाना था घरों में? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे कपड़े धो दो आके। किसने कहा? साबिर ने कहा। क्यों? कहते हमारे कपड़े धो दो आके, तो पापा बीमार रहते हैं, गुर्दे में पथरी है, काम नहीं होता, इतना ज़्यादा वज़न भी नहीं उठाया जाता। तो कहते मैं खर्चा दे दूँगा, तो कपड़े धो दो। कपड़े धोने के लिए गई थी तो उसने बोतल मंगवा ली। छोटी भी बहनें साथ गई थी। आपकी छोटी बहनें साथ थी? हाँ जी। उनको पैसे दे के कहते बच्चे आप चीज़ ले आओ, तो बोतल मंगवा ली। तो मैंने कहा नहीं चाचू, मैंने बोतल नहीं पीनी। तो कहता कोई बात नहीं, तो मेरी बेटी जैसी हो, कोई बात नहीं। ऐसे ही कहा था? हाँ जी। बेटी जैसी हो। नहीं, हाँ जी। तो शुरू से ऐसे जब से आना जाना तो उसके घर बेटी ही कहता था। बाद में कहता तुम कोई बात नहीं, मेरी बेटी जैसी हो, बोतल पी लो। तो मैंने पी ली। मेरे दिल में कुछ भी नहीं, बड़े थे, इज़्ज़त करती मैं उनकी। उनके कहने पे कपड़े भी धो दिए, तो बोतल पी। उसको थोड़ी देर बाद नहीं, मुझे होश नहीं थी। जब होश आया तो उसने पिक्चर्स वगैरह दिखाई, धमकाने लग गया। कहता है अगर किसी को बताया, माँ बाप को बताया या किसी को भी बताया ना मैंने, ना तुम्हारे घर वालों को भी फैर मार देना, तुम्हारी बहनों को भी मार देना, तुम्हारा भी गला दबा देना। तो ऐसे ही ब्लैकमेल करने लग गया। तो जब होश आया था तो किस हालत में थे? तब जितना नहीं था, सर भारी था। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ के लेटी। तो कहता तुम्हें नींद आ गई थी, तुम सो गई थी। तो फिर उठने के बाद मैं सीधा डायरेक्ट घर आ गई। फिर उसके बाद ऐसे ही ब्लैकमेल करने लग गया, तो गंद खाने लग गया, थप्पड़ मारता था। कहता अगर किसी को भी बताया तुम्हारे घर वालों को मार देना है। ये कब की बात है? 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले की बात है। हाँ जी। आप जब इनके घर गई थी तो इनके घर पे कौन कौन था?
इनके घर में कोई भी नहीं था। इन्हें बीवी पहले घर में रहती थी, बाद में इसने अपनी बीवी को बाहर के मुल्क भेज दिया, सऊदी अरब, जॉब के लिए। जब बीवी को भी इसकी हरकतों के बारे में पता चला, ये 3 महीने पहले डिवोर्स दे दिया इसकी बीवी ने इसको। बीवी को पता है इसने ये सब कुछ किया? पता नहीं उसको पता है कि नहीं पता। तो जब उसको पता ना कि मेरा मियाँ नहीं अच्छा है, उसने डिवोर्स दे दी। पहली दफ़ा तो आप इनके घर गई थी कपड़े धोने के लिए, बकौल आपके, बाद में क्यों जाती थी? बाद में ऐसे घर बच्चे सारे आना, मैं इसकी बेटी मेरी फ्रेंड थी पहले, आना जाना थे? हाँ जी, इसके 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटी पहले इसकी बीवी की शादी हुई थी, उसमें एक बेटी थी। पहली शादी में से बेटी है? हाँ जी। तो जिस दिन ये पहले दिन ये वाक़या हुआ है तो उस दिन बच्चे नहीं थे? नहीं, बाद में होते थे बच्चे घर? बाद में भी बाहर भेज देता था बच्चों को, धमकाता था बाद में, किसी को बताना। जाती थी चल के या वो बुलाता था? वो खुद बुलाता था, क्या कहता? कहता था मेरी बात सुनो वरना सबको मार देना मैंने, अब घर के वालों को। कैसे? गन रखी हुई थी उसने अपने पास। मैंने कहा कैसे बुलाता था? फ़ोन करता था, खुद आता था, पैगाम? तो घर खुद आता था, कहता था पापा, किसी को क्या पता था, पापा का भी फ्रेंड बना हुआ था, कहता मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये मेरी बेटी है, वो मेरी बहन है, ऐसी बातें करता था। तो जब धमकाता डांटा, मैं पापा को थोड़ा सा बताने लगती, तो आगे से कहते आप लोग लड़ाइयाँ करवाते हो हम दोनों भाइयों की, इस तरह की बातें करता था। तो फिर इसने थप्पड़ मारना शुरू हो गया, फिर थप्पड़ भी मारता था, किसी को ब्लैकमेल करता था, किसी को भी मत बताना, रोज़ इसका यही काम था। मामा को क्यों नहीं बताया? वो उसने धमकी लगाई थी, कह रहा किसी को भी पता चला ना मैंने सारे घर वालों को मार देना है, तुम्हारा भी गला दबा देना है। मैं डर गई थी। इतना जानती थी कि मेरे साथ बदफेली होती है? इतना पता था ज्यादती करता है? जब इसने पिक्चर्स वगैरह दिखाई हैं ना, तब ये ज़बरदस्ती बुलाता था अपने घर में, खुद घर आके कहता था शहजाद भाई अपने बेटी को मेरे आके कपड़े धो दो। पापा को तो क्या पता था, भाई बना हुआ था पापा का, तो ऐसे ही बातों में लगा के तो कहता है कपड़े धो दो। इतना पता था कि तुम्हारे साथ बदफेली हो रही है? बाद में मुझे पता चल गया था, जब इसने पिक्चर्स वगैरह दिखाई थी ना मुझे थोड़े दिनों बाद, तब मुझे पता चल गया था। धमकी लगाता था। फिर उसके बाद मेरे पेट में पेन होना शुरू हो गई। ये तो कितनी दफ़ा बदफेली का निशाना बनाया आपको? काफ़ी बार बनाया। हर दफ़ा नशा देता था? नहीं, हर बार नहीं देता था। इसने एक से 2 बार नशा दिया है। उसके बाद इसने पिक्चर्स वगैरह जब बनाई हैं तब ये ज़बरदस्ती बुलाता था। पहले नशा दिया और उसके बाद ब्लैकमेल किया? हाँ जी, ज़बरदस्ती अपने घर में बुलाता था। पिक्चर्स वगैरह देख के आ जाएगी? हाँ जी, कहता था वरना अपलोड पिक्चर्स थी? कपड़े उतरे हुए की, तो अलग से थी, मेरी केली की थी। कहता मैं अपलोड कर देनी अगर तुम ना आई तो। मम्मा पापा को कैसे पता चला? 2-3 बार मेरे पेट में पेन हुई है तो डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि गुर्दे में स्वेलिंग है तो मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगी। तो नहीं ठीक होती, भी लेडी डॉक्टर के पास गई, उसने अल्ट्रासाउंड की तब पता चला। डॉक्टर ने बाद में रिपोर्ट्स करके बताया कि ये हामिला है। 6 माह से ये हामिला है। 6 माह से? या। 6 माह की हामिला है? मम्मा साथ थी? हाँ जी, मम्मा साथ क्या गई। रिएक्शन था माँ का? जब डॉक्टर ने बोला कि 6 माह की हामिला है तो फिर मम्मा रोने लगी। मम्मा ने पापा से बात की, पापा भी रोने लग गए। तो फिर मम्मा ने पूछा ये कैसे हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने डर के बहुत हौसला करके बोला। बात नहीं करने की, बात नहीं, रिलैक्स रहो। उसके बाद फिर मैं बोला तो मम्मा को बताया कि साबर ने ऐसे ऐसे किया। तो उसके बाद पापा ने बात वगैरह की कि उसकी तरफ से एक्शन लेना है, उसको सज़ा दिलवानी है। आप साबिर से किसी ने पूछा था फिर? साबर से बात की थी, किसने की? पापा ने की थी साबर से बात। फिर क्या कहता? कहता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुकर गया? हाँ जी, मानता ही नहीं है, कहता मैंने कुछ भी नहीं ऐसा किया, ये झूठ बोलती है, हर बात पे ये झूठ बोल रही है।
तो उसके बाद मैंने कहा मेडिकल करवाओ, मेडिकल करवाने गए थे। उन्होंने कहा अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह दोबारा करेंगे, सर्वर्स वालों ने कहा है, उसके बाद करेंगे मेडिकल, एक्सरा करेंगे और स्पॉट करेंगे दोबारा अल्ट्रासाउंड की, उसके बाद मेडिकल करेंगे। इसलिए आपको बहकाया तो नहीं कहीं कि शादी करूंगा, या झांसा दिया हो, या कुछ, या पैसों का लालच दिया हो, इस तरह ज्यादती की हो? नहीं, पैसों का लालच नहीं दिया इसने, बस ये कहता था मैंने घर वालों को मार देना है। डर गई थी? हाँ जी, इसने गंद रखी हुई थी अपने पास। मुझे कहता है तुम, मैंने किसी को बताया तुम्हारा गला दबा देना है। इसने पिक्चर बनाई हुई थी मेरी। मुतासिरा बच्ची महक कमसन है, मैं इससे क्या सवालात पूछूं, किस तरह की सवालात पूछूं? मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं इस मासूम बच्ची से क्या सवाल पूछूं, जिसकी इज़्ज़त को इस तरह पामाल किया गया है। अभी 15 साल की ये है। पता नहीं बेटियों के किस तरह के नसीब होते हैं कि ससुराल में पहले ही बेटियों को जीने के काबिल नहीं छोड़ा जाता, और फिर इस तरह के वाक़यात हो जाएं तो उस बेटी का क्या मुस्तकबिल होगा? उस बेटी को कौन अपनाएगा? उस बेटी को कौन अपने घर की इज्जत बनाएगा? कमसन है 15 साल की। मैं सवाल पूछूं भी तो क्या पूछूं कि ये कैसे हुआ? 15 साल की बच्ची कोई माइनर बच्ची है, कोई इतनी वो तेज़ तराज या उस तरह नहीं है कि उससे पूछा जाए डिटेल में क्या चीज़ें। बस उसको यही पता है कि डराता था, धमकाता था, हमारे वालिदैन को मार दूंगा, और फिर इस डर से बात मानती गई और नौबत यहाँ तक आ गई। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद महक के वालिदैन से बात करेंगे। मुतासिरा बच्ची के वालिद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कहते हैं कि लोग बेटियां पैदा करने से डरते हैं, या तो वालिदैन नसीबों से डरते हैं, या फिर समाज में फिरते ऐसे वहशी दरिंदों से डरते हैं जो कभी मासूम कलियों को नोच लेते हैं। इस बाप की इस टाइम क्या कैफियत होगी जिसकी 15 साला बेटी की इज़्ज़त को तार तार कर दिया गया? कितनी शर्मसारी की बात है कि लोग ताने कसते हैं, हंसते हैं, बेटी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तरबियत ठीक नहीं की, बेटी मर्ज़ी से जाती थी। किस किस्म के सवालात होते हैं इस समाज के, इस मुआशरे के, आप लोग जानते हैं। इस बाप की इस टाइम क्या कैफियत है, ये किस कदर तकलीफ़ में है, किस कदर करम में गुजर रहा है, ये यही जान सकते हैं, क्योंकि इन पे बीत रही है। मेहनत मजदूरी करने वाला ये शख्स किस तरह अपनी 4 बेटियों का पेट पाल रहा था कि अब ये थाने कचहरियों के चक्कर काट रहे हो। इनके घर में फाके हैं, ये कुछ खा पका नहीं सकते क्योंकि इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। डेली वेजेस पे काम करने वाला ये शख्स, और फिर इसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो जाना, क्या सारा माजरा है, मैं इनसे जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम क्या है? शहजाद। शहजाद, क्या करते हैं आप? जी मज़दूरी करता हूँ, रंग का काम करता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी रिक्शा चला लेता हूँ। लेकिन अभी फारग हूँ, मैं गुर्दे का मरीज़ हूँ, बीमार हूँ। अच्छा, शहजाद कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। 17 साल। महक कितने सालों की? मैं कभी 3 माह कम है 16 साल होने में। 16 साल में भी अभी 3 माह कम है। जी। कम सन है, ठीक हो गया। 4 बेटी हैं आपकी? 4 जी। 4 बेटी हैं जी। शहजाद, ये शख्स कौन था, घर तक कैसे पहुंचा? ये ना इधर पास ही गुलशन यासिन स्कीम है, उधर रहते थे हम, तो हम साया था, तो 1-2 बार इसके रिक्शे पे गए हैं। कभी मैं बीमार था तो मेरी मेडिसिन लेने गए हैं, कभी रिक्शा चलाते हैं? जी। तो कभी मेरी बेगम बीमार हुई थी, उसकी मेडिसिन लेने गए हैं, तो ये इसको बुलाते थे, आ जाता था। ऐसे थोड़े थोड़े आस्ते आस्ते सलाम दुआ बन गई। तो थोड़ी देर अच्छा सलाम दुआ रही, बाद में घर कभी कोई चीज़ लेनी चले गए तो दे देते, कभी वो आ जाते, कभी हम चले जाते। ऐसे ही घर में आना जाना शुरू हो गया। इसके बच्चे थे, वो भी घर में आ जाते, छोटे थे तो मेरे बच्चों के साथ खेलते रहते थे। तो इसमें कोई इशू नहीं था, कोई ना कभी सोचा था कि ये ऐसा है।
कभी जेहन में ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि मेरे बच्चे इस तरह के नहीं हैं, ना कोई अभी इतना वो अच्छापन या कोई ज़्यादा मजाकिया नहीं है, बस अपने घर में ही रहते हैं। तो पता नहीं चला ये कब कैसे हो गया। इसके साथ ताल्लुकात कितने पुराने थे आपके? 4 साल पुराने हैं। 4 साल पुराने। और ये घर आता जाता था? हाँ जी, आ जाता था, हम भी चले जाते थे, ये भी आ जाता था। तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा काम होगा। कभी चाचू चाचू ये वो भी बेटियों की तरह समझता था, आप मेरी बेटियों, आप मेरी बड़े बेटी कहता था जी। डूब के मर जाए। तो कभी ये अभी इस घटिया इंसान, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं किन अल्फाज में इस वैशी इंसान का, मेरे ख्याल में इसको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। जो बेटी कहता था, अपनी बेटियां हैं इसकी? एक बेटी है। कितने साल की है? वो इससे बड़ी है। इससे बड़ी है, महक से बड़ी है जी। और बेटे कितने हैं इसके? और अब पता चला है कि ये उसके साथ भी ख़राब था। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये उधर से मोहल्ले से ही पता चला है। बेटे के साथ भी ज्यादा हाँ करता है? जी, ये अभी पता चला है। 2 शादियां इस शख्स की? जी, दो ये दूसरी बेगम थी। पहली बेगम की ऐसे बच्चे नहीं थे, उसको छोड़ दिया इसने। तो इस बेगम के 4 बच्चे थे। 3 बेटे और 4 बेटे, 1 बेटी। 5 जी। 5 बच्चे। जी जी। इसकी अलिया कहाँ पे होती थी? वो पहले तो इधर ही थी, बाद में वो ना किसी उधर क्या नाम उसका मदरसा है, उधर खाना वगैरह बनाते थे, और उसके बाद ना वो चले गई बाहर सऊदीया में। तो ये इधर रिक्शा चलाता था। 2 बच्चे इसके पास थे और 2 बच्चे और 1 बेटी वो अपने माँ बाप के घर छोड़ के चली गई थी। इसका मतलब है कि उसको पता था कि मेरा पति ऐसा है, इसलिए बेटी को उधर अपने माँ बाप के पास छोड़ के गई है। वरना कोई बेगम ऐसे नहीं करती कि बाप से उसकी बच्चे को अलग करे। महक ने कभी कुछ नहीं बताया था? जी नहीं, हालांकि मैंने अपने बच्चों को जैसा फ्रेंड होते हैं ना, बिल्कुल प्यार से रहने वाले, ऐसे मैंने अपने बच्चों को पाला है। लेकिन इसने इतना मेरे बच्चों को धमकाया कि मेरे बच्चे गुमसुम रहने लगे। तो मैं पूछता, बच्चा क्या हुआ है? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं पापा। परेशान रहती थी मैं? जी, कभी इसने बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो बाद में जब पता चला है ना, वो भी मेरी अम्मी के घर गई है, तो कहने लगी दादू मेरे ना पेट में दर्द है, और मेरी जो वालदा है ना वो दाई पने का काम करती रहती है पहले। तो उसने जब देखा तो उसने मेरी बेगम को बताया कि ये हमला है। आप लोगों पे तो कयामत टूट पड़ी होगी ना। मैं 15 साल की बच्ची। जब ये मैंने ये सुना ना, यकीन करो मैं सारी रात रो रो के मैंने रात गुजारी है। सारी रात मैं रोता रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला से मैं यही पूछता रहा हूँ कि या बारी ताला ये क्या किया आपने, ऐसा क्यों हुआ मेरे बच्चों के साथ। मैंने कभी किसी के बच्चे को, किसी की बेटी को ऐसे आंख उठा के नहीं देखा, कभी बुरी नज़र से नहीं देखा है, और मेरे बच्चों के साथ ऐसा। मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। तो जब मैंने अपनी बेगम से पूछा कि इससे पूछा किसका, कह रही हाँ बताया उसने। मैं किसका, कह रही साबर का, ये साबर ने किया है। तो मैं बच्चा आपने बताया नहीं पहले। कह रही पापा जब भी मैं आपको बताने लगती थी, सोचती थी कि मुझे कहता था मैंने आपके मामा को भी मार देना है, आपके पापा को भी पिस्टल फायर मार देना है। इसके पास पिस्टल था, गन भी थी इसके पास। तो कह रहा था मैं आप लोगों का भी मैंने गला दबा देना है, ऐसे ही कहता रहता था। जब भी पहले तो मुझे नशे वाली चीज़ें देता रहा, उसके बाद मुझे धमकाता रहा, डरा के मुझे बुलाता रहा कि कोई इसने वीडियो वगैरह बनाई थी। तो कहने लगा अगर मेरी बात ना मानी तो मैं ये वीडियो आपके रिश्तेदारों को दिखा दूंगा, अपने घर वालों को दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा। ऐसे मेरी बेटी को कहता रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ इस जालिम के ऊपर अल्लाह ताला ने कहर क्यों नहीं डाला। कोई जो उसने ये नहीं सोचा कि 15 साल की मासूम बच्ची है जिसको मैं बेटी कहता रहा हूँ, उसके साथ ऐसा काम। फिर आपने इससे पूछा होगा? मैंने उससे पूछा तो पहले, तो बाद में ना मैंने उसको बोला, मैं पूछना भी बड़ा मुश्किल होगा ना एक बाप के मुश्किल क्या लिए। कि मैं तो अल्लाह का शुक्र है, सब बहन भरा सब रिश्तेदार मेरी इज़्ज़त करते हैं। वो कहते हैं ये बहुत अच्छा इंसान हंसमुखिया है। तो मैं इसको कहने लगा, मैं कि यार चलो जो कुछ भी हो गया ना,
बस मेरी इज्जत ना ख़राब हो, कुछ ऐसा कर दे। कह रहा चलो अच्छा मैं करना पैसे लगा के ना इसको मैं फारिग कराता हूँ। और वो भी लारे लगाता रहा है, 15-20 दिन इसने लारे लगाए हैं। आप इससे रिक्वेस्ट करते रहे हैं, इल्तिजा करते रहे हैं हाँ कि जी। मामला रफा दफा करवाएं, जी। बच्ची का जो हमला है वो ख़त्म करवाएं, ख़त्म करा दें। अमल ख़त्म करवाएं। और इसने हम ही भर ली। कहने लगा चलो ठीक है मैं करा देता हूँ। तो इसने आपने इसे कोई थ्रेट किया हो या कहा हो कि डूब मरो, इसको बेटी कहते थे? बड़ा मैंने बहुत कुछ कहा है। तो आगे से ना कहता रहा उसकी भी रजामंदी थी। मैं क्या ये हो ही नहीं सकता कि मेरी बच्ची की रजामंदी हो। मैं कहा ये नहीं हो सकता। मैंने अपने बच्ची से पूछा तो वो कह रही नहीं पापा इसने मुझे नशे वाली चीज़ें दी थी, 2-3 बार नशे वाली चीज़ें दी हैं। उसके बाद डराता रहा, धमकाता रहा, कह रहा है मैं आपको फैर मार दूंगा, अपने माँ बाप को आप लोगों का गला दबा दूंगा, बच्चों का सबको मैंने मार देना है। ये हमल गिराने की जो बात थी ये किसका इरादा था या ये किसकी सोच? मैंने ये कहा था लोगों कि को पता नहीं चला, हाँ जी कि किसी घर में रह जाए, कि ना किसी बहन भाई को पता चले, इज्जत की नीलामी ना हो। बस यही मसला था और कोई नहीं। और इसने वो भी इसलिए आपको पता है बेटी 6 माह की हामला है, बेटी की नहीं, जान जा उस वक्त 6 माह पूरे नहीं हुए थे, उसमें 10-12 दिन कम थे। 5 माह से ऊपर दिन। हाँ जी 4-5 माह के ऊपर थे। तो क्या नाम उसका, ये फिर भी डॉक्टर के पास लेके जाता रहा, लेकिन इसका ना ज़हन इस तरफ है नहीं था कि ये ज़ाया करवाऊँ। इसका ज़हन था कि ये बच्चा पैदा करें। वो भी एक कत्ल था ना? कत्ल तो था, लेकिन मुझे इज्जत से भी डर लगता था ना कि बिस्ती ना हो। तो इधर भी सब लोग जानते हैं मुझे। कैसे कैसे इम्तिहान आते हैं इंसान की ज़िंदगी में। और इसने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया ना कि मैं ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल हूँ, ना किसी से सर उठा के बात करने के काबिल हूँ। इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया। तो लोगों को पता चल गया होना। अब चल गया ना, अब कोई मसला नहीं है। अब जो होना था वो तो हो गया। अब मैं मेरी बेटी बच्चा पैदा करते रहें, कोई मसला नहीं है। अब नहीं है कुछ भी, लेकिन अब इसको मैंने सज़ा दिलानी है। डट के खड़े हैं आप? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला मेरे साथ है। लोग हट जाते हैं ऐसे। जो कुछ मर्जी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं नहीं अपनी बात से तो अक्ल है तो फिर तो बिल्कुल। इंसाफ मिलेगा। डट के खड़े रहे, अल्लाह के मिलेगा हुक्म से इंसाफ। मिलेगा। और इदारे मैं किस लिए है आपको पता है? थाने- मौजूदा दौर में किसकी हुकूमत है? सीएम पंजाब मरीम नवाज की, और खवातीन बस उसकी मरीम नवाज से रेड लाइन रिक्वेस्ट है। कि मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दे, मुझे इंसाफ दिलाए। तो फिर देखिएगा इंसाफ कैसे नहीं मिलेगा। मुझे अल्लाह पे भरोसा है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे इंसाफ देगा और इससे जालिम को ऐसी सज़ा मिलेगी, ये मौत मांगेगा और इसको मौत नहीं आएगी। ऐसी सज़ा अल्लाह ताला देगा इसको। और थाने गए, थाने मैंने वो रपट दर्ज करवाई है। उसने उन लोगों ने FIR ये जुम्मे वाले दिन करवाई मैंने। और SHO साहब ने नंबर लिया इसका और इसको फ़ोन किया है, ये थाने काम है कोई, थाने आके बात सुन। कोई ऐसे कहता है कि मुजरिम को कोई, ये तो मुजरिम को भगाने वाली बात है ना। और उसके बाद मुंशी साहब है, उसने नंबर लिया है, वो भी उसको फ़ोन करके सब कुछ बता रहे हैं। वो लड़का इधर बैठा है, आप नहीं आ रहे, वो उसको तस्वीरें सेंड कर रहा है, उसको पेपर सेंड कर रहा है। वो मुंशी साहब मुझे पेपर दिखा रहे हैं, उसने कहा कि पेपर बनाए हुए हैं। निकाह के पेपर? हाँ जी फेक पेपर बनाए हुए हैं। मेरी बेगम और बच्ची से ने धोखे से अंगूठा लगवाया है पेपर, सादे पेपर पे। को क्या कहा था? तो उसको कहने लगा कि वो नर्स के पास जाना है, तो नर्स कह रही है कि ना वो स्टाम्प पेपर के ऊपर ना लिख। दिनों में वो हमल गिराना चाहते थे। हाँ जी उन दिनों की हाँ जी उस दिन की बात है। ये साइन कर वो अंगूठा लगवा लिया। अंगूठा लगवा लिया सादे पेपर पे। अच्छा। और कह रहा था कि नर्स कह रही है कि ना वैसी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, मैं वैसे टेस्ट नहीं करूँगी। अच्छा। नर्स ने कहा है कि लड़की का अंगूठा और लड़की की माँ का और तस्वीर लड़की की चाहिए। तो बच्चों ने कर दिया। मेरी बेगम ने कहा चलो कुत्ता ऐसे मगर उतर लग जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसने ना उसका शैतानी ज़हन था, उसने ये किया कि वो सब कुछ करवा के ना इन लोगों को पीछे खड़ा कर दिया जाके ना उधर। निकाह भी नहीं हो सकता, वो 15 साल की है। निकाह हुआ भी नहीं है, खुद ही वैसे ही मुँह ज़बानी कपड़े लिखवा के लेके आया किसी से। और वो उधर से मोहरे वगैरह लगवाई तो मुझे दिखा रहा था। मैंने जब देखा मैं कहा ये फेक है। और इसकी जमन पर भी पैदाइश पर्ची जो होती है वो बनवाई इसने 19 साल की। अच्छा। और आपकी शादी को हुए हैं 17 साल। 17 साल। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इसने हमारा निकाहनामा नहीं देखा। अभी हमारा जो केस है ना वो चला गया धर्मपुरे थाने।
और ये आपका निकाह नाम है? जी ये असल है, कंप्यूटराइज है। तो वो उधर चला गया है। तो वो मुझे मैडम मेरे साथ नाराज़ हो रही थी, कह रही थी हम मैं तो आप आज मिली हूँ आपसे। तो फिर आपका निकाह हुआ था 2009 में, ठीक है। उस हिसाब से बनते हैं 17 साल। जी अब 17 साल पूरे हुए हैं। 17 साल और कुछ दिन, ठीक हो गया। और लड़की की अब एज जो है, वो जो फेक निकाहनामा बनाया गया है उस पे 19 साल मेंशन है। अच्छा, पुलिस वालों की कार्रवाई कैसी थी? पुलिस वालों ने सारा दिन कैसा ताउन किया? तावन क्या किया, सारा दिन पहले उधर बिठाए रखा है। तो शाम को घर आ गए, ये हमारा नेट नहीं आ रहा, तो कल आपका जो पर्चा है ना वो हो जाएगा, पर्चा आपका कर लिया है एंड लेकिन नेट नहीं आ रहा है, नेट नहीं सही है। जो उसकी वो FIR की कापी मांगी है तो कहने लगा अभी नेट ख़राब है, सुबह ले जाना, शाम को ले जाना, दोपहर को ले जाना। बाद में वो बड़ी मुश्किल से 3-4 बार गया हूँ तो वो मोबाइल में सेंड की है। तो वो थाना कौन सा है? ये नवा थाना था पहले। थाना मुनावा। तो अगले दिन इन लोगों ने, मैं गया हूँ तो मुझे फ़ोन किया है तो कि आगे ना अपनी तफ्तीशी से मिल ले। उधर गया हूँ तो पता चला गया, तो वो जो क्या नाम उसका जो पर्चा दर्ज करवाया है ना वो उधर चला गया है, धर्मपुर थाने। अब उधर जाऊँ, आप उधर गए? उधर गए हैं तो उन लोगों ने आज ही उससे खाली पेट, बच्चे घर में भूखे, और बेटी इस हालत में। ब्लड लो हो गया मेरा, सारा दिन उधर, आज भी सारा दिन भूख में। आप किसी इंसान को इस तरह के इम्तिहान में न डाले। क्या करें अब, इस बगैर की वजह से मुसीबत गले पड़ गई है, बस अल्लाह ताला कटेगा। कोई उम्मीद है कि पुलिस जो है वो इंसाफ होगा आपके साथ? पुलिस ताउन कर रही है? पुलिस का अभी पहले तो रवैया ऐसा था कि जब गए हैं तो पुलिस वालों ने मुझसे नंबर लिया साबर का, और साबर को फ़ोन करके कह रहे हैं कि ठाणे आओ, ठाणे आओ। ऐसे कोई कहता है किसी को, मुजरिम को कोई ठाणे आओ? मुजरिम ऐसे ठाणे आते हैं? ऐसे बुला रहे हैं जैसे ससुराल वाले बुला रहे हैं, तो अपने दिमागों के आगे मिल जाओ हमें। और जो पहले 2-3 बार SHO साहब ने फ़ोन किया लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद मुंशी साहब उससे बात कर रहे थे कि आप आते हो कि नहीं आते, आते हो नहीं आते। मनावा थाने वाले? मनावा थाने वाले। और अब केस चला गया है धर्मपुरा। धर्मपुरे। ठीक हो और धर्मपुरे वाले कह रहे हैं हम फ़ोन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जो है ना वो अटैक करेंगे उसके ऊपर। SHO कौन है? वो SHO से मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन वो मैडम है, उसका नाम है, क्या नाम उसका, मैडम बिनिश। अभी वो उम्मीद है कि वो मेरे साथ अच्छा ताउन कर रही है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा ताउन करेगी। मुलजिम के साथ आप राब्ते में हैं? मैंने फ़ोन किया था, अभी मैं थोड़ी देर पहले मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया, तो वो कह रहा था कि साबर मुझे फ़ोन कह रहा है कि मुझसे मिले, मैंने आपसे बात करनी है। छोटे भाई को कह रहा है, आपको कह रहा है? छोटे भाई को कह रहा है। और पता है कि आप लोगों ने सारी कानूनी कार्रवाई कर ली, आपने मीडिया पे अपना मौक़िफ़ जो है वो दे दिया है, बच्ची ने अपना मौक़िफ़ दिया है। मीडिया का तो पता नहीं है, लेकिन थाने का पता चला गया, क्योंकि थाने वाले कह रहे हैं ना उसको कि थाने वाले को फ़ोन के पे कह रहा था कि मैंने बात की ना साबिर से। अच्छा, साबिर से आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई? परसों हुई थी। तो क्या कहता था? कह रहा था कि मुझसे पूछ रहा था कि थाने से फ़ोन आया था मुझे, कह रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है, कि रिपोर्ट दर्ज करवाई है या पर्चा करवाया। मैं कहा मैंने तो कुछ भी नहीं करवाया। कह रहे थाने से मुझे 2 बार फ़ोन आया है कि वो सुबह भी आया, इतनी देर बैठा रहा, और उसके बाद चला गया, शाम को फिर आया, फिर इतनी देर बैठा रहा। इसका मतलब है कि थाने वाले उसके साथ राब्ते में हैं, जो उसको पता है कि मैं इतनी देर गया हूँ, इस टाइम गया हूँ, इस टाइम आया हूँ, और मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है या मैंने पर्चा सारी करवाया। एक्टिविटी का उसको पता है? हाँ जी। अगर आप अभी उसको कॉल करते हैं, आपकी कॉल उठाएगा? पता नहीं, शायद उठा भी ले। कॉल करें? लाया हुआ नंबर फिलहाल बंद दोनों है। नंबर बंद कर अभी दिए एक दबाकर पहले चल रहे थे, अच्छा, अब उसको पता चला गया ना कि कार्रवाई जो ना पूरी हो रही है। अब वो आपसे क्या चाहता है, क्या कहता है? वो मेरे दोस्तों को, मेरे जानने वालों को, कभी वो मेरी वालदा को फ़ोन करता है, कभी मेरे भाई को फ़ोन करता है, कभी मेरी सासू माँ को फ़ोन करता है कि शहजाद को मना करो कि वो मेरे ख़िलाफ़ ऐसे कर रहा है, मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा है, मेरे ख़िलाफ़ उसने पर्चा किया है, वो मेरे पीछे पुलिस लगवा दी उसने, उसको मना करो, मैं नहीं तो उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो मुझे जानता नहीं है। ऐसी धमकियाँ लगा रहा है। कभी मेरी माँ को धमकियाँ लगाता है, कभी मेरी सिस्टर को फ़ोन करके कहता है कि इसको मना कर लो, ये अच्छा नहीं कर रहा। अब आप लोग
क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं? मैं इंसाफ Definitely चाहता हूँ, जिस बंदे के बिल्कुल। साथ इतना जुल्म सितम हुआ है, जिसकी कमसन बच्ची के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई हो, और मैं इंसाफ आज चाहता हूँ। मैं कोई उसके साथ समझौता नहीं करना चाहता। मेरी ये अपील है मरीम नवाज साहबा से कि ये बेटी मेरी है, ये मेरी ही नहीं है, ये पूरी कौम की बेटी है। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं पैसे नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मरीम नवाज साहबा और ये जितने पुलिस वाले अफसर हैं ये मेरी मदद करेंगे, और मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। ये मेरी अपील है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महक की वालदा हैं आप। जी। कितने साल हो गए शादी को? 17 साल। 17 साल हो गए। हाँ जी। महक बड़ी है। हाँ जी, सबसे बड़ी भी। आपके साथ जो हुआ काबिल अफसोस है। इदारों से अपील है कि आपको इंसाफ फराहम किया जाए। आप लोग किस तरह गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और फिर इस तरह का वाक़या हो जाना जो है, मैं समझ सकती हूँ एक गरीब के लिए, गरीब किस करब से गुज़रता है। माएँ जो होती हैं वो बेटियों की दोस्तें भी होती हैं, माएँ भी होती हैं, सारे रिश्ते होते हैं बेटियों के साथ। और फिर ये भी पता होता है बेटी बालिग है ना बालिग है, सारी चीज़ों का पता होता है ना, जितनी भी पेचीदगियाँ होती हैं ख़वातीन की। कभी पता नहीं चला महक का? नहीं, पता चला ही नहीं है, क्योंकि हम इन बातों से अनजान थे कि क्या पता नहीं, हम कुछ ऐसा ज़हन में है ही नहीं था कि चलो हम कुछ पता कर लें जी इसको क्या है। तो फिर भी जब रोती थी मेरे पेट में दर्द है तो उसको लेके जाते थे इधर पास वाले ना क्लिनिक में। वो कहती थी पेट में दर्द, वो नॉर्मल सी मेडिसिन दे देते थे, पैनाडोल जो कोई पेन किलर है कि चलो दर्द सही हो जाए। तो लेकिन जब आगे आगे बात इस तरह ही बढ़ती गई, ये रोती जी। एक दफ़ा तो ये 20 दिन हुए हैं इस बात को। जब मुझे पता चला तो मैं ना अपनी मतलब खुद बीमार थी, ये रो रही थी, इसको मैं लेके गई तो वो नर्स थी, उसने चेकअप किया। तो उसने फिर हाँ उसने चेकअप किया तो पहले वो कहती है कि इसका गुर्दे में सोजन है। तो मैंने चुप कर गई। उसने मुझे मेडिसिन दे दी, मैं ले आई तो मैंने इसको खिला दी। तो उसके बाद फिर हम दादी के घर चले गए। तो दादी के घर गए तो वो दाई वगैरह का काम करती हैं ना। फिर इसने उधर भी कहा कि अम्मी मेरे पेट में दर्द है। अम्मी ने मतलब देखा, जो भी अम्मी को पता चला। फिर अम्मी ने मेरे साथ बात की। फिर मैं नर्स को लेके अल्ट्रासाउंड मैंने मतलब उनको कहा कि न करें। वो कहती मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं इसकी करनी है। तो मुझे तो वैसे ही पता चल गया, मतलब चेकअप किया मैंने, मुझे पता चल गया। तो यकीन करें जिस दिन का मुझे पता चला ना, बस हमारी कोई हालत है ही नहीं, जो आपके सामने है सब कुछ यही था। उस दिन से लेके हम दोनों इतने बीमार हो गए हैं ना, मतलब बीपी का मसला बन गया, बीपी लो मतलब बीमार। तो हमारा तो ये हाल है। जब मुझे फिर इनको तो कहता कुछ नहीं था, मेरे हस्बैंड को या इसको। फिर मुझे कहता 2 लाख ले ले, रिक्शा ले ले, मैं ले देता हूँ, मेरा नाम ना लेना, इस अपनी बेटी को किसी और का नाम ले ले, मेरा नाम ना ले। मैं कहा क्यों? मैं कहा क्यों, तुम्हारा क्यों ना नाम ले, जब तुमने सारा काम किया तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेना उसने। तो तरले करता रहा, मिन्नतें करता रहा कि ये शहजाद को ना बताना, चलो हम इसको को किसी और का नाम ले ले। ये प्लान किसका था कि हमल गिरा दिया जाए? जिसके पापा ने कहा था, लेकिन मेरा भी था, क्योंकि डरे थे। कत्ल था ना, उससे आपकी बेटी की भी जान जा सकती थी, और वो कानूनन जुर्म भी है। आपके बात सही है, जुर्म भी है ना, वो सारा कुछ है, वो हम सब जानते हैं। गुनाह की सजा जो है उस बच्चे मासूम को तो नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात ये कि आपकी बेटी दिल डरता था खुदा के कहर से, यही बात थी। मैं तो रो रो के मैंने, बस मेरी एक नंद को पता है, मेरे ससुराल वाला मतलब ससुराल में बात है। बहरहाल मेरी अम्मी को मैंने नहीं बताया, हिम्मत नहीं है मेरे पास में, उनको क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ। यही है कि चलो माएँ तो थोड़ी सी डांटेंगी, जब वो तो कह ही सकेगी मुझे ही।
और वो शख्स अगर कहता है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करता हूँ तो फिर वो हमने नहीं करना। वो शख्स की हमें शक्ल देखनी ही नहीं है। मैं तो हमारे तो कोई जवाब कोई सवाल तो उसके खिलाफ और तो कुछ दे नहीं सकते। यही है कि एक उसको जाली निकाहनामा उसने बनाया हुआ है। हाँ जी, तो उसका क्या करेगा वो? जाहिर सी बात है उसका क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। जो अब सामने ही नहीं आ रहा, सच्चा इंसान आता है सामने, झूठा तो नहीं आता है। बेटी का निकाह नहीं देंगे उसको किसी भी सूरत नहीं, मैं नहीं दूंगी। मेरे घर में ऐसे ही बैठी रहे वो मुझे मंजूर है। मैं किस वक्त जो है कितने माह की हामला है? ये मतलब छोटा मेरे घर ख़त्म होने हो गया, शायद होने वाला है, इतना को पता है बस। आप लोगों के लिए तो बहुत बड़े इम्तिहान की घड़ी है। घड़ी का अजाब बना हमारे ऊपर, अजाब है बस। परेशानियाँ, टेंशनें। अभी भी मैं तो इतनी रात का ना, जब मम्मी के घर से वापस आए मुझे तो बुखार इतना है, तो इसलिए मुझे शायद अब गए थे, जब अब थाने आज गए, मुझे लेके नहीं गए। कह रहे कि तो बेटी को मारा डांटा था कि बताया क्यों नहीं? उसके तो मैंने अच्छी खासी मैंने मतलब बेइज्जती वगैरह में चलो गुस्से में बोली थी, डांटा था मैंने उसको। फिर वो रोना शुरू हो गया जब मुझे पता चला। मैंने उसे कहा, कहती मम्मा ये बात है, इसने गन रखी हुई थी तो ये डराता था, बस डराता था कि तुमने कभी भी अपने माँ बाप को बताया या मतलब किसी को भी बताया मैं मार दूंगा उनको सबको। इस तरह की धमकियाँ बच्चे सहम में, तो बस चुप चुप रहती थी, मुझे कुछ भी बोलना नहीं। कभी मैंने कहना आज अम्मी के घर चलें, अपनी आंटी के घर चलें, तो नहीं मैंने नहीं जाना, आप खुद चले जाओ। तो सहमी सी, डरी डरी इस तरह रहना। मैंने बड़ी बार पूछा कोई बात है तो मुझे बता दो, नहीं कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो क्या सोचा है? बच्चे को रखेंगे, उसको देंगे, क्या करेंगे, क्या सोचा हुआ है? अभी कुछ सोचा नहीं है। जिसके पेट में बच्चा है वो तो कल को माँ बनेगी, और आप एक माँ हैं, आप तो माँ की तकलीफ़ जानती हैं। क्या वो अपना बच्चा देगी किसी को देने के लिए? ये क्या सोचा है फिर आपने? अभी तो अपनी समझ नहीं आ रही हम खुद कैसे अपने आप को हैंडल करें या क्या करें। इस बारे में तो अभी मेरा कोई ज़हन है ही नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहा कि हम क्या करें। इसको रखें, इसको फेंक दें, इसको क्या करें, अभी कुछ इस तरह का ना मेरा ज़हन नहीं है। उनको दिल मानता है क्योंकि वो एक मासूम जान है। वो तो आपके पास है, इसी तो वजह से दिल डरता रहता है सारा दिन। चलो बाप है वो तो भागा फिरता है, मैं घर में सारा दिन बस यही टेंशन में हूँ कि क्या बनेगा, क्या करेंगे, कुछ इस तरह मुझे दिल में कोई ख्याल इतने आते हैं, अब क्या करें, क्या होना है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। बस यही है मैं कि इसको सज़ा मिल जाए तो हमारे लिए यही बेहतर है कि ये सारी ज़िंदगी ये उधर ही रहे हमारे, तो मतलब हम इसकी शक्ल देखे ही ना, कभी सारी ज़िंदगी ना देखे। जब आपसे साइन करवाए गए हैं, सॉरी अंगूठा लगवाया गया है, इसने कहा था स्टाम्प है बस सिंपल सा, हाँ क्या क्या के कि वो नर्स को देना है उधर, तो इस तरह वो कर देगी काम खत्म। इसकाते हमल करवाना था तो उस हाँ जी, इसकाते हमल के दौरान मैंने कहा वो तो मैंने कहा फिर भी नहीं मांगते, इस तरह का कोई सीन होता ही नहीं है। क्या तो तुम्हें नहीं पता ये बड़े कानून निकल आए हैं इस तरह के, ये है वो है। ठीक है हम तो डरे हुए थे सहम बेटी का मामला था कि चलो जैसे भी कर रहा है चलो रफा दफा हो जाए जिस तरह भी होता है ये करवा ले। तो हमें क्या पता था इसने हमारे साथ धोखा ही करने, ये धोखेबाज आदमी इस तरह हमारे साथ करेगा। घर में किसी को पता है? उसका घर अकेला ही रहता है, सारे 92 तो लेदा रहते हैं। बीवी उसकी इसके पास नहीं है, बच्चे इसके पास नहीं है। इसको थोड़ी सी याद शर्म ही नहीं है कि मेरे पास मेरी बीवी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, चलो कोई हया कर ले, कोई शर्म करे, इसको तो है ही नहीं है, वगैरह तो हो गया। सारे इकट्ठे कर लेना सबसे बड़ा यही होगा। यकीनन मेरे सवालात के जवाब देना बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि इस वक्त 15 साल की बेटी 6 माह की हामला है
तो माँ के लिए किस कदर तकलीफ़ की बात है, ये आपने देखा कि उनकी क्या कैफियत थी। मीडिया पे आने का उनका एक ही मकसद है, वो जानते हैं कि लोग हमें देखेंगे, जब हमें सुनेंगे देखेंगे तो लोग हमें तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन मीडिया पे आने का मकसद ये है कि आला हुकाम तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमें इंसाफ मिले। इदारे बन गए, सीसीडी बन गई। अब यहाँ पे देखना ये है कि इस गरीब ख़ानदान के साथ सीसीडी और इदारे जो हैं वो कितना ताउन करते हैं। अब देखना ये है कि ये जानवर नुमा इंसान जो है, जिसको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है, ये जानवर जो है ये क्या इसी तरह दंदनाता फिरेगा? क्या ये किसी और हवा की बेटी को इस तरह पमाल और किसी की और की इज़्ज़त नीलाम करेगा, या इसको सख्त सज़ा मिलेगी? इस केस का क्या बनता है नहीं जानते, लेकिन आला हुकाम से अपील है कि गरीब इस ख़ानदान की जो है वो दाद रसी की जाए, इनको इंसाफ फराम किया जाए। इनके पास इतने पैसे नहीं कि ये घर में 3 वक्त का खाना खा लें, ये पुलिस वालों को कैसे पैसे खिलाएं, ये इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? इनकी हुकूमत पंजाब से, मरीम नवाज़ से अपील है कि हमारी बेटी को इंसाफ दिया जाए। किस तरह दरिंदगी का, किस तरह सफाकियत का मुजाहरा किया गया, आपने सारे प्रोग्राम में सुना। दूसरी जानिब मैं ये बात करूँगी कि खुदारा अपने लोगों में, अपने घरों में उन लोगों को ना आने दें। आजकल लोग खूनी रिश्तों पे एतबार नहीं करते, सगे चाचा मामा इन पे एतबार नहीं करते। खुदारा वो लोग जो मुंह बोले भाई बेटे बने हुए, खुदारा उनको अपने घरों में आने से रोकें। वो कब किस वक्त इंसान से जानवर बन जाएं कुछ पता नहीं। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि इंसाफ की तलबगार इस फैमिली को इंसाफ फराम किया जाए, और दूसरा लोगों को अवेयरनेस हो कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, कि 15 साल बच्ची जो है 6 माह की हामला है। इंसाफ चाहती है ये फैमिली, और अपील है लोगों से कि खुदारा अपने घरों में ऐसे लोगों का आना जो है वो बंद करें, बेटियों का ख्याल करें। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह निगहबान।